बेसिकली डिस्कस करने वाले क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग इन GA4। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास दो वेबसाइट है। क्या मान लो मेरे पास कितनी वेबसाइट है? मेरे पास कितनी वेबसाइट है? दो वेबसाइट है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास दो वेबसाइट है, मैं दोनों वेबसाइट का आपको URL दिखा देता हूँ। ये देख लो, एक वेबसाइट मेरी .com पे है, एक वेबसाइट मेरी आप देखो .in पे है। ठीक है, दो वेबसाइट है, मैं दोनों का URL आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास दो वेबसाइट है जिसका एक का URL है ये, एक का URL है ये। ठीक है, एक का URL है ये। मान लो एक एजम्पशन लगाओ, एक सिनेरियो बनाओ कि मान लो एक यूजर आया। ठीक है, वो यूजर सबसे पहले .in पे चला गया। एक यूजर सबसे पहले मेरी .in वेबसाइट पे चला गया। बहुत अच्छी बात है, मेरी .in वेबसाइट पे चला गया। बट कुछ टाइम बाद आपने देखा सेम यूजर कौन सी वेबसाइट पे चला गया? .com वाली वेबसाइट पे चला गया। ठीक है, एक यूजर है, वही यूजर .in पे आया और वही यूजर .com पे गया। कैसे गया? हो सकता है मे बी ये जो लिंक है .com वेबसाइट का लिंक .in पे मेंशन हो। ठीक है, कैसे हो सकता है? मान लो फुटर में कहीं लिंक दिया हो कि अगर आपको हमारी और जानना है या हमारे सर्विस वेबसाइट पे जाना है या हमारे प्रोडक्ट वेबसाइट पे जाना है, तो ये रहा उसका लिंक। मतलब कि नीचे मैंने फुटर में कहीं लिंक दे दिया, उसके थ्रू सेम यूजर दोनों वेबसाइट पे चला गया। सेम यूजर आपके .in पे भी है, सेम यूजर .com पे भी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं आप ये कहना चाहता हूं कि गूगल एनालिटिक्स क्या इन दोनों को एक अलग अलग डिफरेंट यूजर कैलकुलेट करेगा, ये इसे सेम मानेगा? है तो एक्चुअल में एक यूजर, क्या है तो एक्चुअल में क्या एक यूजर जो मेरी .in पे भी आया और .com पे भी आया। ठीक है, तो क्या गूगल एनालिटिक्स इसे डिफरेंट यूजर मान रहा है? क्या इसे गूगल एनालिटिक्स डिफरेंट मान रहा है या सेम यूजर मान रहा है? हम ये बताएंगे। ठीक है, बेसिकली मैं क्रॉस डोमेन के बीच में ट्रैकिंग, आखिरकार गूगल एनालिटिक्स को समझने में ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये सेम ही बंदा है, कि भाई ये सेम ही बंदा है जो .com पे भी ट्रैवल हुआ, जो .in पे भी ट्रैवल हुआ। ये हम गूगल को कैसे बताएंगे, गूगल एनालिटिक्स में कैसे बताएंगे? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है, मेरे पास दो वेबसाइट है, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, मेरे पास दो वेबसाइट है। .in वेबसाइट है और कौन सी है? .com पे वेबसाइट है। बहुत अच्छी बात है, .com पे है। ठीक है, मैं ट्रैफिक को, मेरी मान लो एड्स चल रही है किस पे? मेरी मान लो गूगल एड, फेसबुक एड, हर जगह एड चल रही है। SEO वगैरह मैंने किस पे किया हुआ है? .in पे किया हुआ। बहुत अच्छी बात है, इधर से इधर आ रहा है, क्या आ रहा है? इधर ट्रैफिक आ रहा है, इधर आ रहा है लोगों की भीड़ आ रही है। बहुत अच्छी बात है, लोगों की भीड़ आ रही है। अब क्या होगा? मान लो फुटर में मान लो यहाँ पे, यहाँ कहीं फुटर में मान लो, यहाँ कहीं फुटर में लिंक मेंशन है .com का। क्या मेंशन है? .com का लिंक मेंशन है। क्या मेंशन है? .com का लिंक मेंशन है। बहुत अच्छी बात है, .com का लिंक मेंशन है। ठीक है, तो क्या होगा? सेम यूजर ट्रैवल कर जाएगा दूसरे दो वेबसाइट पे, सेम यूजर ट्रैवल करेगा दूसरे वेबसाइट पे। यानी कि सिंगल यूजर, एक ही यूजर है, वही यूजर कहां गया? सबसे पहले .in पे गया, सबसे पहले .in वाली वेबसाइट पे गया, फिर वही यूजर कहां चला गया? .com वाली वेबसाइट से। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं गूगल एनालिटिक्स 4 में मैं क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करूं? क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग मतलब कि गूगल एनालिटिक्स 4 इसे सेम यूजर माने। इसे क्या माने? सेम यूजर माने। वो ऐसा ना माने कि भाई ये दोनों डिफरेंट यूजर है, ये तो अलग अलग यूजर, मेरे एक इस डोमेन पे आया, एक दूसरे डोमेन पे गया, वो डिफरेंट यूजर मानेगा। मैं कह रहा हूं उसे गूगल एनालिटिक्स कैसे माने कि ये एक ही यूजर है। ठीक है, कि एक ही यूजर है जो .in पे भी गया, .com पे भी गया। मैं इस तरह की क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग सेटअप करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा वो हम देखेंगे। अब आपको पता चल गया होगा, एक यूजर .in पे भी आया, .com पे भी गया। मान लो आपके 10 अलग अलग वेबसाइट है, सेम ऐसे आप अलग अलग सिनेरियोज बना रहे हो कि एक बंदा, एक यूजर पहले आपकी एक वेबसाइट पे आया, मान लो कोई भी वेबसाइट हो सकती थी आपकी। मान लो मेरे पास क्या है? मेरे पास केशवडिमरी.com क्या है? मेरी सर्विस वेबसाइट है जिसमें कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, सर्विस वेबसाइट है जिसमें कि मेरे पास एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सर्विस है, कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस है। ये मैं सर्विसेज देता हूँ अपने B2B क्लाइंट्स को, मतलब कि बिजनेसेस को मैं ये सर्विस देता हूँ। इसके अलावा मेरा एक और वेबसाइट है, जो कि है
जो कि है केशव.com फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं केशव.com। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं करता हूं क्या, इसमें मैं लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूं, बिजनेसेस की ट्रेनिंग देता हूं, इसमें ट्रेनिंग देता हूं, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देता हूं कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। मतलब सेम क्या है, मेरी वेबसाइट है, मैं ही दोनों को ओन कर रहा हूं, दो अलग अलग डोमेन, ठीक है। मान लो केशवडिमरी.com, क्या केशवडिमरी.com ये है, केशवडिमरी.com के फुटर में, क्या वेबसाइट के फुटर में कहीं पर लिंक मेंशन हो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट का, लिंक मेंशन हो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट का। मतलब अब सेम यूजर ट्रैवल करेगा, एक ही यूजर अगर दोनों डोमेन पर जा रहा है, दोनों डोमेन पर जा रहा है, तो गूगल एनालिटिक्स उसे कैसे माने कि भाई ये सेम ही यूजर है, तो ये हम देखने वाले हैं। मतलब दो डोमेन के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि अगर एक यूजर एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रैवल करे तो क्या हो, गूगल एनालिटिक्स उसे एक ही यूजर माने, वो ऐसा ना माने दो अलग अलग यूजर है, वो एक ही यूजर माने। ठीक है, अब हम देखते हैं ये चीज कैसे करोगे। पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आपको एक और सिनेरियो बताऊंगा। क्या है, सबसे पहले मैं अपने गूगल एनालिटिक्स में आ गया, ठीक है, कहां आ गया, गूगल एनालिटिक्स में आ गया। ये देखो गूगल एनालिटिक्स का होम पेज है, GA4 का क्या है, ये होम पेज है। आपको कहां जाना है, होम पेज के बाद एडमिन पे आना है, ये तो आप समझ गए। गूगल एनालिटिक्स का आपके सामने क्या खुलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। ये देखो मेरे सामने क्या आ गया, गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आ चुका है। डैशबोर्ड आने के बाद मैं कहां जाऊंगा, एडमिन पे क्लिक करूंगा, कहां जाऊंगा, ये एडमिन पे क्लिक करूंगा। बहुत अच्छी बात है, एडमिन पे क्लिक करूंगा। एडमिन पे क्लिक करने के बाद मैं कहां जाऊंगा, डेटा स्ट्रीम्स के अंदर फिर से मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, डेटा स्ट्रीम्स के अंदर मैं जाऊंगा। डेटा स्ट्रीम में जाने के बाद आपकी जो भी डेटा स्ट्रीम होगी उसको सेलेक्ट कर दो। बहुत अच्छी बात है, आपने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग, कॉन्फ़िगर योर गूगल टैग बिहेवियर इंक्लूडिंग क्रॉस डोमेन लिंकिंग। क्लिक करो, बहुत आसान हो चुका है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में थोड़ा पंगा था क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग को लेके, बट अभी बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। क्लिक करो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, कहां आ जाओगे, configure your domain, specify a list of domain for cross domain measurement, simply click it। सिंपल क्या करो, इसे क्लिक करो, बहुत अच्छी बात है, सिंपल क्लिक करो। अब ये क्या कर रहा है, मैं करूंगा कंटेन्स, क्या करूंगा, कंटेन्स, और यहाँ पे अपना एक डोमेन का नाम दे दूंगा, दोबारा कंटेन्स। अब मैं डालूंगा मेरी जो दूसरी वेबसाइट है .in। बस ये करने के बाद सेव कर दो, आपका काम फिनिश। अब सेम यूजर, गूगल एनालिटिक्स को पता चल जाएगा सेम यूजर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आखिरकार गूगल एनालिटिक्स कैसे डिफाइन करता है, कोई यूजर, एक यूजर आपके वेबसाइट पे आया, अब वही यूजर दूसरे वेबसाइट पे गया। कहना क्या चाहता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो एक यूजर जब भी आता है ना, जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है जो कि गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड होती है, तो क्या होती है, गूगल एनालिटिक्स का मतलब कोड लगा हुआ है आपके वेबसाइट पे, टैग लगा हुआ है, वो कोड की वजह से क्या कुकी ड्रॉप हो जाती है उसके ब्राउजर में, क्या ड्रॉप हो जाती है, कुकी आ जाती है। अब यही कुकी, क्या इसी कुकी की मदद से गूगल आइडेंटिफाई करेगा कि सेम यूजर ट्रैवल कर रहा है, मतलब हो क्या रहा है, एक यूजर जैसे ही वेबसाइट पे लैंड हुआ, बहुत अच्छी बात है, वो यूजर वेबसाइट पे लैंड हुआ। अब उसके लैंड होने के बाद क्या होता है, कुकी आ जाती है उसके ब्राउजर पे, क्या आ जाती है, कुकी आ जाती है। अब जब मान लो यही यूजर दूसरे डोमेन पे जाएगा, आपके मान लो दूसरे डोमेन पे जाएगा। अब दूसरा डोमेन होगा, जाहिर सी बात है आपने उसे दूसरे गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया होगा, या फिर बोल लो मतलब एक नया अकाउंट बनाया होगा, नई प्रॉपर्टी बनाई होगी जिसकी अलग से मेजरमेंट आईडी होगी। मतलब कि आप लगा लो एक न्यू कोड, मतलब कि एक चीज समझो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एक आप क्या लगाते हो, गूगल एनालिटिक्स का क्या लगाते हो, कोड लगाते हो अपनी वेबसाइट पे, क्या लगाते हो, कोड लगाते हो। इस कोड की मदद से क्या होता है, कुकी ड्रॉप होती है आपकी वेबसाइट पे, क्या ड्रॉप होती है, कुकी ड्रॉप हो जाती है यूजर के ब्राउजर में। कहां ड्रॉप होती है, यूजर के ब्राउजर में कुकी ड्रॉप हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरे दो अलग अलग डोमेन है, क्या, एक .in पे है, एक किस पे है, .com वाली वेबसाइट पे है,
ठीक है, दोनों सेपरेटली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, दोनों सेपरेटली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात है, दोनों सेपरेटली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, अब मान लो कोई बंदा लैंड किया डॉट इन वाली वेबसाइट पे, ठीक है, तो क्या होगा, कुकी ड्रॉप होगी, कुकी क्या होगी, ड्रॉप होगी। अब बहुत अच्छी बात है, अब कोई बंदा डॉट इन पे कहीं ना कहीं मान लो डॉट कॉम वाली वेबसाइट का लिंक मेंशन हुआ, तो यही बंदा कहां चला गया, इधर चला गया, ठीक है। अब एक न्यू कुकी ड्रॉप हो जाएगी, न्यू कुकी ड्रॉप हो जाएगी, बट अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो न्यू कुकी होगी वो दूसरे गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी की होगी। बट अब क्या होगा, अब गूगल एनालिटिक्स इसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, भाई सेम ही यूजर तो जा रहा है। आखिरकार कुकी क्या कैरी करती है, कुकी यूजर की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, क्या, यूजर की इंफॉर्मेशन या यूजर की एक्टिविटीज को कैप्चर करती है। तो बस ये कुकी इधर, ये कुकी इधर, दोनों पता चल जाएगा सेम ही है, तो आखिरकार पता चल जाएगा सेम ही यूजर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम करता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंटेंट्स में दोनों डोमेन का नाम लगा दो, दो कंटेंट्स ही रहने देना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ दोनों डोमेन का नाम दे दो, सेव कर दो, आपका काम फिनिश। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो आज हमने क्या देखा, कुछ ही स्टेप्स में हमने देख लिया, कुछ ही स्टेप्स में कैसे आप क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग को कैसे सेटअप कर सकते हो, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब डोमेन ट्रैकिंग क्या होता है, ठीक है।